बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहज़ीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपना जो कैरम बोर्ड था उसका सेटअप किया था। अपने जो कॉइन्स हैं उनमें कोलाइडर डाला था। कोलाइडर मतलब कि हम जब भी हमारा कॉइन किसी और ऑब्जेक्ट से हिट हो तो उसके बीच में जो डिटेक्शन हो वो हमें कैसे पता लगेगा, वो कोलाइडर की हेल्प से ही पता लगने वाला है। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर जाएंगे, ये भी कोलाइडर की वजह से होने वाला है। अगर कोई कॉइन किसी ऑब्जेक्ट से हिट हो रहा है, हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हिट होने पर कोई पर्टिकुलर साउंड प्ले हो, वो भी कोलाइडर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो कोलाइडर की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, वो आगे हम जब काम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। इसके बाद हमने इन कॉइन्स के ऊपर रिजिड बॉडी अप्लाई की थी। रिजिड बॉडी मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ को अपने किसी भी कंपोनेंट्स पे अप्लाई करने के लिए आपको रिजिड बॉडी को कंपोनेंट को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हमने हमारे पास 2D गेम है तो हमने 2D रिजिड बॉडी की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिक्स की, वो भी हमने इसके ऊपर अप्लाई की हुई है। हमने अपने जो कैरम है इसके जो बाउंड्रीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट की थी, ताकि अगर हमारा कैरम कोई खेल रहा है तो खेलते समय किसी ने इतनी ज़ोर से हिट किया कि इसकी बाउंड्री से के बाहर ना चला जाए, तो इसलिए हमने इसकी बाउंड्रीज़ क्रिएट की है। ये भी एक कोलाइडर है, जिससे क्या होगा कि हमारा दूसरा कोलाइडर जब इससे हिट होगा, वो हिट होने के बाद वो उससे बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है। अब हमने इसके अंदर एक चीज़ और की थी, हमने कॉइन कलेक्टर के लिए, जो कि कॉइन को कलेक्ट करता है, बेसिकली ये एक होल है, ये यहाँ पर ये मौजूद है। तो जब भी हमारा कॉइन इस सर्कल से कनेक्ट होगा, इस सर्कल से कोलाइड होगा, क्योंकि कॉइन के अंदर भी एक कलेक्टर है, कोलाइडर है, और मैंने यहाँ पर भी एक सर्कल कोलाइडर ऐड किया हुआ है। तब ये दोनों कोलाइडर कोलाइड होंगे तब हम एक लॉजिक लिखेंगे अपने स्क्रिप्ट के अंदर, जिससे कि हम ये बता पाएंगे हम यूज़र ने एक गोल परफॉर्म कर दिया है, उसके जो पॉइंट्स हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे। अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं उस पे बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्क्रिप्ट को लिखना सीखेंगे, कैसे हम किसी कंपोनेंट पे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसमें मैंने बहुत कुछ किया था, वो सारा कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। क्योंकि जो लास्ट प्रोजेक्ट पे जिस पे मैं काम कर रहा था वो डैमेज हो गया, बिकॉज आपको ही पता था बैटरी डाउन हो रही थी लैपटॉप की, उस वजह से वो प्रोजेक्ट पूरा प्रॉपर सेव नहीं हो पाया। ठीक है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको भी अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स को देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक स्क्रिप्ट फोल्डर बनाया है, किसके अंदर, एसेट्स के अंदर। आपको एसेट दिख रहा है, इसके अंदर सीन्स है, स्क्रिप्ट है और स्प्राइट्स है। स्प्राइट तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, स्क्रिप्ट फोल्डर मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर स्ट्राइकर नाम का एक जो सी शार्प की हमने स्क्रिप्ट है वो लिखी हुई है। इसके अंदर अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो आप देख सकते हो। इसको मैं बंद करता हूँ। इसको इसके अंदर मैंने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, जो कि मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि क्या परफॉर्म होने वाला है। अब आप मुझे बताओ कि मुझे किस ऑब्जेक्ट पर, कॉइन्स पर या फिर इस स्ट्राइकर पे, किस पे इस स्क्रिप्ट को अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का तरीका आप समझ लो। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट पर आपको स्क्रिप्ट डालनी है उसको सेलेक्ट करें। यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया। इसके लिए जैसे मैंने इसको इससे यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, चाहो तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा आप यहाँ से सेलेक्ट करो, तो आपको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं स्ट्राइकर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस राइट हैंड साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे दिख रहा है रिजिड बॉडी है, इसके अंदर सर्कल कोलाइडर 2D है, और इसके नीचे आपको स्ट्राइकर की स्क्रिप्ट दिख रही है। राइट। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आई होप ये काम कर रही होगी। तो ये देखो, यहाँ पर ये काम कर रही है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको चला के दिखाता हूँ। मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, रिमूव कंपोनेंट। ये कंपोनेंट रिमूव कर दिया। आपको क्या करना है, सिंपली स्ट्राइकर सेलेक्ट किया, लेफ्ट राइट हैंड साइड में आएंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे, जब तक आपको ये ऐड कंपोनेंट का सेक्शन ना दिखने लगे। आप उठाएंगे अपने इस स्क्रिप्ट को, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हुए इस सेक्शन में कहीं पे ड्रॉप करेंगे तो वो नहीं आएगा। आप स्पेसिफिक इस ऐड कंपोनेंट पर जाकर होवर करेंगे,
आपका जो बटन का कलर है वो हल्का सा ग्रे आउट होगा और इस पर छोड़ देंगे, आपकी जो स्क्रिप्ट है वो ऐड हो गई है। आप देख सकते हैं स्ट्राइकर मूवमेंट स्क्रिप्ट, यहाँ पर स्क्रिप्ट का नाम भी दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अगर प्ले करूँगा तो ये स्क्रिप्ट हमारी वर्क कर रही है। देखो ये कर रही है वर्क। मैं अगर इसको, मैंने अपने माउस को यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। अगर इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ तो मैं इसको किसी से भी हिट कर सकता हूँ। देखो ये किसकी वजह से, ये सब कोलाइडर की वजह से है। अगर अब मैं इस सेम स्क्रिप्ट को किसी और कंपोनेंट्स पे अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा तो इसको स्ट्राइकर के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इस रेड वाले कॉइन पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने रेड वाले को यहाँ से सेलेक्ट किया, राइट हैंड साइड में आए, देखा यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इसके बाद गए, इसको ड्रैग किया ऐड कंपोनेंट्स पर जाके और यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दिया। अब आप देखोगे इस पर भी स्ट्राइकर नाम की जो मैंने सी शार्प फाइल है वो ऐड हो गई है। अब नाम से कुछ नहीं होता, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट है, जिस भी कंपोनेंट पे अप्लाई हो तो उसके लिए सारा कोड चलेगा। अब मैं इसको दोबारा से प्ले करता हूँ, दोबारा से प्ले किया। अब मैं, आप देख रहे हो कि रेड कलर का जो हमारा कॉइन था और स्ट्राइकर दोनों एक साथ ही मर्ज हो गए हैं। बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मर्ज हुए हैं। देखो ये दोनों एक साथ मर्ज हो रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए सेम स्क्रिप्ट चल रही है, तो दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों के लिए जो हमने जो भी कोड लिखा है वो दोनों के लिए सेम चल रहा है, तो इस वजह से दोनों एक साथ दिख रहे हैं। अगर मैं इसको स्ट्राइकर से रिमूव कर देता हूँ, इस स्क्रिप्ट को रिमूव करने के लिए आपको दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है, राइट हैंड साइड पर जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्राइकर मूवमेंट स्क्रिप्ट, यहाँ से आप इसको रिमूव कंपोनेंट कर देंगे। अब दोबारा से हम इसको प्ले करते हैं, किया प्ले आपने। अब देखेंगे मैं क्लिक करूंगा तो अब देखेंगे अब हमारा जो रेड वाला कॉइन है इसके ऊपर ये स्क्रिप्ट अप्लाई हो रही है, जो हमारा ये स्ट्राइकर है इसके ऊपर भी कोई स्क्रिप्ट अप्लाई नहीं हो रही। ठीक, अब हम आ जाते हैं कोड पर, क्योंकि जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा या इसको इंटर प्रेस करूंगा तो ऐसी, अगर उबंटू में काम करे तो इस तरह से खुल जाएगा, मे बी विंडोज़ में हमारा नोटपैड खुलता होगा। क्योंकि मैंने अभी इसमें वी एस कोड का सेटअप नहीं किया, तो मैंने जो कोड है वो कॉपी करके वी एस कोड में डाला हुआ है समझाने के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया हुआ है इसमें, सबसे पहले यूनिटी के इंजन को इंपोर्ट किया है, क्योंकि हम यूनिटी में काम कर रहे हैं, तो यूनिटी के इंजन को इंपोर्ट किया जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे इस सारे क्लासेस वगैरह को यूज़ करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली, अगर मैं आपको एक नई स्क्रिप्ट बना के दिखाऊं तो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ, एक रेड नाम के लिए एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ जो कि हम अपने रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे, रेड कॉइन के ऊपर, रेड कॉइन। ठीक है, मैंने उस पर किया, इस पर जब मैं इंटर करूँगा तब आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रेड कॉइन के नाम का जो क्लास है वो बन के आता है, उसके साथ जो इंटरफेस आता है साथ में इसके साथ वो आता है मोनो बिहेवियर को, ये एक्सटेंड करता है, इस क्लास को ही एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर यूनिटी इंजन है, कलेक्शन है, ये सारी जेनरिक चीज़ें हम चाहें तो उसमें भी इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने खाली यूनिटी इंजन का यूज़ किया। इसमें दो फंक्शन मौजूद हैं, एक है वॉइड स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब जब भी हमारा कोड स्टार्ट होगा, इस ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ होगा वो सिर्फ फर्स्ट टाइम ही रन होगा, उसके अलावा रन नहीं होगा। वॉइड अपडेट में ये लूप का जो कोड है ये लूप में चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा एज ए वाइल। जैसे वाइल में अगर हम एक बार इंटर हो जाते हैं उसके बाद हम बाहर एग्जिट नहीं कर सकते जब तक हमने उसकी कंडीशन को मैच नहीं किया, तो सेम चीज़ अपडेट जब तक चलता रहेगा जब तक हम गेम को क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब मैं आता हूँ अपने इस वी एस कोड पर। वी एस कोड में आप देखो मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें ऐड की हैं। स्टार्ट स्क्रिप्ट मैंने कुछ, ये इक्वल इक्वल का साइन लगा के मैंने इक्वली का लगाता हूँ मैं कंप्लीट। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी मेरी स्टार्ट की स्क्रिप्ट रन होगी फर्स्ट टाइम मेरा ये जो इक्वल इक्वल रन होगा, और जब अपडेट की स्क्रिप्ट रन हो रही होगी, अपडेट का फंक्शन जो सॉरी रन हो रहा होगा, तो प्लस प्लस कंटिन्यूस आ रहा होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन तो ऑलरेडी हो रहा था ये, और मैं इसको क्लियर करता हूँ। इसका कंसोल पे आपको आना है, प्रोजेक्ट में बराबर में कंसोल दिया होगा, इसको क्लिक किया।
देखना, वॉइस तो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आ, अब आप देख रहे हो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो रन हुआ। इसमें कौन सी स्क्रिप्ट रन हो रही है वो मेक श्योर मुझे करना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पर जो कुछ लिखा है एक्चुअली यहाँ पर मैंने व्यू करने के लिए प्रॉपर लिखा है, मुझे एडिट तो यहीं करना पड़ेगा। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। कंपाइलर एरर, कंपाइलर ने कुछ एरर दिया है। मुझे आई गेस इसको नहीं रखना है और इसको भी नहीं रखना, क्योंकि जब मैं कुछ इसमें कॉन्केटिनेट नहीं कर रहा हूँ तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। कंपाइल हुआ और रन किया, देखो अभी रन हो रहा। अब आप देख रहे हो हमारे पास प्लस प्लस जो है अपने आप आता जा रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंसोल में इसकी जो वैल्यू है दिखा रहा है, अभी बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं इसको स्टॉप करता हूँ एक बार और मैं बिल्कुल टॉप पर आऊँगा, इसको मैं लेके आता हूँ ऊपर। अब आप देख रहे हो ये जो लाइन है इक्वल इक्वल वाली, ये फर्स्ट टाइम ही रन हुई है। मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ। ये जो लाइन है ये फर्स्ट टाइम रन हुई है और ये वाली लाइन है हमारी कंटिन्यूस लूप में रन हो रही है। तो ये तो हो गया इसका किस तरह से कोड चल रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने बोला है कि हम अगर इनपुट दे रहे हैं, इनपुट हमारा एक क्लास है जिसमें हम माउस की वैल्यू को ले पा रहे हैं। अगर हमने माउस के बटन को दबा के रखा है, जो कि हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का जो बटन है उसको प्रेस करके रखा है, तब आपको इसके अंदर आ जाना है, इसके अंदर आके इसका कोड चलाना, एल्स आपको जो ड्रैग वॉली है उसको फॉल्स कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, एक पब्लिक फंक्शन बनाया हुआ है, आप इसको प्राइवेट फंक्शन भी बना सकते हो। प्राइवेट और पब्लिक तब बनाना है जब आप चाहते हो कि ये सेम स्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है वो हर किसी और स्क्रिप्ट में यूज़ हो पाए या कहीं और पे यूज़ किया जा सके सेम वेरिएबल को, तब आप उसको पब्लिक बनाओगे। अदरवाइज उसको आप प्राइवेट बना के रख सकते हो ताकि कोई और वेरिएबल उसको यूज़, कोई और स्क्रिप्ट उसको यूज़ ना कर ले। वैसे कोई जब तक हम यूज़ नहीं करवाएंगे तब तक कोई नहीं करता है, लेकिन इन केस ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें उस कुछ वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ता है, तो मे भी ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं। तो उसको आप प्राइवेट में बना सकते हो, ठीक है। वो हमने क्या किया है, अगर हमने लिखा है इसमें इस इनपुट में अगर हमने लिखा है कि अगर बटन, माउस का बटन डाउन हो रहा है तब इसके अंदर आना है तुम्हें, अंदर आके अपनी ड्रैग की वैल्यू को ट्रू कर देना है। ये ड्रैग वैल्यू है, पहले फॉल्स था, हमने इसको ट्रू कर दिया। अब हमने क्या किया, वेक्टर 3 के ऑब्जेक्ट से हमने माउस की वैल्यू ली। अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ पर मैं माइनस माइनस लगाऊंगा, इसको मैं हाइड करूँगा और इसको भी हाइड कर देता हूँ। मुझे उठा के ये स्क्रिप्ट वहाँ पर डालनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पर हम खाली इसको व्यू अच्छे से व्यू कर पाए, इसके लिए यहाँ मैंने इसको डाला हुआ। प्लस लगा के मैं इस माउस की वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमें माउस की जो पोजीशन है वो दे रहा है कि हमारा माउस किस पोजीशन में है। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मैं आपको इसको समझाऊंगा ये लाइन क्या है। उसके बाद हमने जो भी माउस की पोजीशंस आई उसको कैमरा के सीन के साथ पास कर दिया। तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है हमारे कोड के साथ। अब देख रहे हो प्लस प्लस हमारा पहले का है ये कोड। ओके, मैंने एक्चुअली कोड को यहाँ पर इसको उठा के यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट किया, सेव किया। अब हम दोबारा यूनिटी में आते हैं। ओके, क्लियर किया। अब दोबारा रन करता हूँ। जैसे ही मैं बटन को दबाऊंगा और ये माउस की पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। आप देख सकते हो माउस की पोजीशन हमारे पास आ गई। जहाँ पर मैं बटन दबाऊंगा माउस की पोजीशन आ रही है। तो इस वजह से हमारी माउस की पोजीशन आ रही है। अब हम चाहते हैं इस माउस की पोजीशन के साथ ही ये रेड कॉइन होगा ना, तो हमें उसके साथ मैप करना पड़ेगा।
जब तक हमें पोजीशन नहीं पता होगी माउस की कहाँ पर है, तब तक हम उस रेड कॉइन को उसके साथ बाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लियरली, ये मैंने इंटरनेट से इसका कोड उठाया है कि इसका मतलब क्या है। इसमें लिखा हुआ है रिफर्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा एट विच ऑब्जेक्ट टू रेंडर्ड, जिस ऑब्जेक्ट को हमें रेंडर करना है, एनीथिंग क्लोजर टू द कैमरा देन डिस्टेंस विल बी नॉट विजिबल। मतलब कैमरे के बहुत कुछ पास हो या बहुत ज़्यादा जो भी हमें दिखाना है वो उससे दूर हो तो प्रॉब्लम होगी, वो हमें दिखेगा नहीं। अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। बेसिकली मुझे यहाँ पर कमेंट करना चाहिए, इसको मैंने सेव किया, रन किया। ठीक है, अभी यहाँ पर कॉइन हमारा दिख रहा है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो अब माउस के साथ हमारा कॉइन नहीं दिख रहा, क्योंकि वो रेंडर तो हो रहा है लेकिन कैमरे के सामने वो रेंडर नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा या तो वो क्लोज आ चुका है, इस वजह से उसके सामने रेंडर नहीं हो पा रहा। तो इस लाइन को हम अनकमेंट करेंगे। अब हमने क्या किया, वेक्टर थ्री में हमने पोजीशंस लिए कैमरे की, कैमरा डॉट मेन वर्ल्ड स्क्रीन में जो पॉइंट है उसका, उसमें हमने क्या किया, माउस की पोजीशंस को पास किया जिससे कि वो रेंडर हो पाए। मतलब कैमरा जिस पोजीशन पे है उस पोजीशंस पर हमने, कैमरे की पोजीशंस को हमने क्या किया, हमने अपने जो भी माउस की पोजीशन है उसको रेंडर कराया। कैमरा के अंदर हम गए, मेन स्क्रीन के अंदर गए, और वर्ल्ड के अंदर हमने जो भी हमारी वैल्यू थी माउस की वो हमने देके उसको रेंडर करवाया, जिससे कि हमारा जो वैल्यू है वो रेंडर हो रहा है। और हमने साथ ही अपने जो कॉइन है, रेड कॉइन, उसको भी रेंडर करवाया, उसकी पोजीशंस को डिफाइन किया। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जैसे मैंने इसको यहाँ पर रेंडर कराया तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि पहले से बिहेवियर इसका डिफरेंट हो गया है। अब मैंने इस रेड कलर में इस ट्रांसफॉर्म, देख आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट है, इस ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन नाम की एक प्रॉपर्टी है, ये इसको मैंने यूज़ किया, मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अब ये ट्रांसफॉर्म किस वेरिएबल के लिए है, ये ट्रांसफॉर्म हमारे जिस भी स्क्रिप्ट पे हमने अप्लाई किया उसके लिए है। तो ये अभी इस समय रेड कंपोनेंट के लिए है, रेड कंपोनेंट के लिए ये वेरिएबल जो ट्रांसफॉर्म है वो ले रहा है और उसकी पोजीशन को क्या सेट कर रहा है, वर्ल्ड की जो पोजीशन है उसके हिसाब से सेट कर रहा है। तो ये वर्ल्ड की पोजीशन थी। एक्चुअली मुझे इसको यहाँ से कमेंट करना था रन करते समय, कुड नॉट कंपाइल, क्योंकि कंपाइल नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पास किया हुआ है। अगर हम सीधे सीधे इस माउस की वैल्यू को यहाँ पास कर देंगे तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। पास कर दिया हमने, डायरेक्ट माउस की वैल्यू को कॉइन की पोजीशन से मैप कर दिया है, तब क्या होगा, लेट्स सी। ये चल तो रहा होगा लेकिन रेंडर नहीं होगा, कंपाइल हो जाए। हमें माउस की पोजीशंस मिल रही हैं लेकिन जो कॉइन है वो रेंडर नहीं हो रहा, बिकॉज हमने जो भी कुछ किया है उसको कैमरे के साथ रेंडर नहीं कराया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कैमरा डॉट में हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा और इसके वेक्टर थ्री में वर्ल्ड, जो भी कैमरा का वर्ल्ड है, कैमरे में जो भी कुछ दिख रहा है उसके पोजीशन के हिसाब से हमें इसको रेंडर कराना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने जो कर्सर है, लॉजिक तो आप अभी भी बिल्ड कर सकते हो कि वेट अ मिनट, ये जो हमारा स्ट्राइकर है, आपको करना क्या है, इस स्ट्राइकर को इस डिस्टेंस से बाहर नहीं जाना है, ना ही ऊपर नीचे जाना है, जैसा कि होता है हमारे गेम के अंदर।
मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, आपको करना क्या है, आप इसको यहाँ पर रखोगे तो आप देख सकते हो पोजीशंस में -2 हमारी पोजीशन है। आप कोड में लिख दोगे कि अगर पोजीशन -2 के बिटवीन है, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा 20 से -22 तक के बीच में अगर हमारा जो कर्सर है, स्ट्राइकर है, उसके अगर बीच में वैल्यू है तो उसको मूव करना चाहिए, अगर उसके बाहर वैल्यू है तो मूव नहीं करना चाहिए, उसको सेम पोजीशन पर बने रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बड़ा हुआ है बिकॉज़ क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल आपको दी है। इसमें भी अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे जो इसकी स्क्रिप्टिंग है उसको किस तरह से करना है वो बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।